Hello student, today we will discuss class 10th second chapter acid base and salt. Last video we will discuss acid and classifications of acid and base. तो हम आपको आज जो है जैसा कि बेस वहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन यहाँ फिर से हम एक बार आपको रिपीट करेंगे। तो व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस। तो बेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस OH minus when dissolved in water is called a base. Means आपसे ये कहा जा रहा है, जैसे बोला गया था कि an acid is hydrogen containing compound which gives free हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो वहाँ पे आपने एसिड को बोला था, लेकिन जैसे आपको बहुत इजी वे में बताया गया कि एसिड को आप ये कहेंगे कि जहाँ पे आपको H+ कंटेंट वो आपका एसिड होता है, और बेस को सिंपली ये बोला जा रहा है कि a base is a compound which gives free hydroxide ion means OH minus ion gives when dissolved in water is called a base. सिंपली जो है बेस में आप ये जानेंगे जहाँ पे OH माइनस आयन आपको कंटेन हो वो आपका बेस होगा। जैसे एसिड में कहीं भी H+ आयन हो तो आप बोलेंगे एसिड है, और जहाँ पे OH माइनस होता है वो बेस होता है। अब देखिए बेस के कुछ एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी आपका बेस है CaO। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे H नहीं है, लेकिन सिंपली जो है O कंटेन कर रहा है। तो ये अभी जो है आपको वीक एसिड जब बताया जाएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पार्सली और अमाउंट ऑफ फुलफिल, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो सिंपली जो है आप बेस को यही बताएंगे, बेस इज अ कंपाउंड व्हिच गिव्स क्या हाइड्रोक्साइड आयन व्हिच नोन एज क्या बेस। अब एग्जांपल आपने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम आयन और आपको क्या मिला हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए OH माइनस आयन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया और जब आपने वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराया तो ये अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, और ये जो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें इसी से लेना है, क्योंकि जहाँ पे जो है आपका ये देखिए जब किसी भी कंपाउंड को आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वो अपने आयोनाइज फॉर्म में ब्रेक होता है, मीन्स अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को जैसे ही आप वाटर में मिक्सअप करते हैं, जैसे ही आप इसमें पानी मिलाते हैं, तुरंत ये क्या करता है Na+ और क्या करता है OH माइनस में टूट जाता है। तो यही हाइड्रोक्साइड आयन जो है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करता है, वही आपका सिंपली क्या कहलाता है बेस कहलाता है। अब हम कुछ आपको पहचानने का विधि बताएंगे, या जो है जानने के लिए एक मेथड बताएंगे कि किस तरीके से बेस को आप बिना जो है देखे हुए या जो है टेस्ट करके, लेकिन टेस्ट करके मैंने आपको पहले ही एसिड में ही बताया था कि कहीं भी आप जो है टेस्ट करके कोई भी चीज़ ये नहीं बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। ये एक एजम्पशन है, लोग कहते हैं कि अगर ऐसा टेस्ट होगा, अगर सावर टेस्ट होगा तो बेस होगा, बीटर टेस्ट होगा तो सावर टेस्ट होगा तो एसिड होगा, एंड बीटर टेस्ट होगा तो वो क्या होगा आपका बेस होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है कभी भी कोई चीज़ टेस्ट करके नहीं बताओगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वहाँ पे क्या था एसिड में, क्या था भाई, दे ब्लू टर्न इनटू रेड, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यहाँ पे रेड लिटमस क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और दीज आर कैसा टेस्ट है भाई इसका, बीटर टेस्ट। बीटर मीन्स कड़वा, इस तरीके से दवा वगैरह आता है। दे गिव्स OH माइनस मीन्स दे गिव्स क्या हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे ही आप किसी भी कंपाउंड को, बेस वाले को आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको, हाइड्रोक्साइड मिलना चाहिए। तो यही लिखा है दे गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। और फोर्थ प्रॉपर्टी जिसकी ये है, दे हैव सॉपी टच या स्लिपरी। सॉपी टच का रहने का मतलब जिस तरीके से आप साबुन को टच करते हैं, स्लिपरी टेस्ट मीन्स छलके, ठीक है, उस तरीके से जो है उसको आप क्या बोलोगे बेस, ठीक है। अब जो है बेस के आपके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपने एसिड में सीखा हुआ था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे बेस के भी जो है कई सारे टाइप्स हैं, जैसे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को जो है, स्ट्रॉन्ग बेस का दूसरा नाम जो है एल्कलीज, ठीक है। क्या बोलेंगे आप इसको, एल्कलीज। कई जगहों पे बेस ना जान के आप स्ट्रॉन्ग बेस को ना बोल के लोग एल्कलीज के नाम से जानते हैं। तो पहले अब इसको डिफिनीशन से क्लियर करते हैं, अभी एल्कलीज के बारे में आपको बताते हैं। एल्कलीज देखिए, अभी जो है जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, आप ही लोगों के ये टॉपिक में है, तो वहाँ पे एल्कलीज के बारे में और डीप में बताया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं वो एल्कलीज
मेटल कहलाते हैं, या सिंपली एल्केलीज कहलाते हैं, ठीक है। तो उसी को एल्केलीज आपने बोला था। देखिए बेस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड आर आयोनाइज्ड इन देयर क्या सॉल्यूशंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस उस टाइप का बेस है जो कंप्लीटली क्या हो जाए, अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में टूट जाए, मीन्स अपने वाटर में डालने पे तुरंत ये आयोनाइज हो जाए, पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, बिल्कुल ये ना हो पार्शियल ना हो, पूरी तरीके से जो भी अमाउंट आपने लिया है वो पूरी तरह से अलग हो जाए। तो यही लिखा है बेस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड आर आयोनाइज्ड इन देयर क्या सॉल्यूशंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस आपको बताएंगे कि जो है पूरा अमाउंट जो है कंप्लीटली आयोनाइज्ड फॉर्म में ब्रेक हो जाए तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस आर आल्सो कॉल्ड क्या बोले हैं भाई अभी हम एल्केलीज, ठीक। अब देखिए एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस का जो है एग्जांपल बताइए, तो आप क्या रखेंगे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जैसे ही आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं पूरी तरीके से डिसोसिएट कर जाता है, मीन्स Na+ और OH- में पूरी तरीके से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो है स्ट्रॉन्ग बेस की एक प्रॉपर्टीज है, स्ट्रॉन्ग बेस आर हाईली, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस आर हाईली कंडक्टिंग, ये जो है बहुत ही हाई कंडक्टिविटी रखता है, बिकॉज ड्यू टू दे कंटेन्स हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्यों जो है हाईली कंडक्टर्स रखता है, हाईली कंडक्टिंग होता है, क्योंकि ये जो है जो इसकी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो इसकी क्या कंडक्टिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के लिए इतना है, आगे नेक्स्ट वीडियो वीक एसिड, वीक बेस एंड सो।